नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मद्रास हाईकोर्ट का एक हिंदुओं और भगवान श्री राम के ऊपर एक बयान आया। वो बयान हमें लगता है कि भारतवर्ष के लिए एक सीख है और पूरे देश को उस बयान पर तवज्जो करनी चाहिए। मामला क्या था, मैं पहले आपको वो बताता हूँ, फिर हाईकोर्ट के बयान की चर्चा करता हूँ। मामला ये था कि श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई, जिस समिति का नाम रखा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये उसी तर्ज पर था जैसे सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र है, वैसा ही तीर्थ क्षेत्र नाम की ट्रस्ट बनाई। उस ट्रस्ट के डेजिग्नेटरीज कुछ अपॉइंट किए गए और उन्होंने ये फैसला किया कि हम किसी धनाढ्य वर्ग या किसी भी ऐसे टाटे बिरले से पैसा नहीं लेंगे और अभी हम कंपनियों से भी पैसा नहीं लेंगे, फर्मों से पैसा नहीं लेंगे। हम भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के पास जाएंगे। 100 करोड़ से ऊपर हिंदू समाज, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल हैं, उनसे आह्वान करेंगे कि आप सभी 100 करोड़ लोग मिलकर ये मंदिर का निर्माण करें। ये मुझे लगता है कि पहला वो आह्वान था जब भगवान श्री राम लौटकर अयोध्या आए रावण वध करने के पश्चात, तो लोगों ने आह्वान किया कि हम भगवान राम के आने पर खुशियां मनाएंगे और दीपोत्सव मनाएंगे, जिसको आप दीपावली के रूप में आज भी मनाते हैं। वैसे ही 1000 साल के आंदोलन के बाद 76 युद्ध हुए और 4 लाख लोगों से ज़्यादा के लोगों की शहादत हुई। उस शहादत के बाद, उस बलिदान के बाद भगवान राम को स्वतंत्र भारत में भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और रामलला स्वयं पार्टी बने। उन्होंने अपनी मर्यादाएं कलयुग में भी बरकरार रखी और उन मर्यादाओं से वो मुकदमा जीत कर, यानी कि कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ा भगवान को कि यहीं पर हमारी जन्मभूमि है। वो चाहे स्कंद पुराण के माध्यम से प्रूफ किया हो, रामायण के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, या और जो पुराने ग्रंथ हजारों साल के हैं उन ग्रंथों के माध्यम से, और उसके बावजूद खुदाई के माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि ये मंदिर यहाँ पर भगवान का जन्म स्थान है। तो जब तीर्थ क्षेत्र ने ये फैसला किया कि हम त्रेता युग के बाद अब पहली बार जन भागीदारी चाहते हैं, जैसे दशहरा और दीपावली मनाए गए, वैसे ही राम मंदिर के निर्माण के लिए, आज के कलयुग में राम मंदिर के निर्माण के लिए जो हिंदू समाज की विजय हुई है, जो भगवान की विजय हुई है, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से हुई हो, वो व्यवहारिक रूप से हुई हो, वो आंदोलनों के बाद हुई हो, 76 युद्धों के बाद हुई हो, 4 लाख लोगों के बलिदान के बाद हुई हो, इस पूरे अभियान में अब हम पूरे देश में इसमें एक रामोत्सव मनाएंगे। उस रामोत्सव को मनाने के लिए हर घर, हर परिवार, हर बच्चा, हर बूढ़ा, बच्चा, जवान, सभी से आग्रह किया गया कि आप इसमें भले ही थोड़ा योगदान दें, लेकिन योगदान दें। अब इस योगदान में कुछ लोग लाख रुपए, कुछ 5 लाख, कुछ 1 करोड़ और कुछ 10 रुपए, और कुछ ऐसे होंगे जो पूरे परिवार से 10 रुपए ही हमको मिल पाएंगे। ऐसा विचार करते हुए एक 10-11 हज़ार करोड़ जो भी अमाउंट रहा हो, उस अमाउंट को लेकर पूरे के पूरे अयोध्या में राम नगरी बसाएंगे। केवल भगवान राम के जन्म स्थान का निर्माण नहीं करेंगे, पूरी राम नगरी बनाएंगे। पूरी राम नगरी मतलब जैसा रामायण में चित्रण है, जैसा रामचरितमानस में चित्रण है, जैसा दूसरे ग्रंथों में चित्रण है कि अयोध्या कैसी थी, वैसी अयोध्या उसमें बसाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 250 फीट बाई 350 फीट का लगभग क्षेत्र जो भगवान राम के जन्म का स्थान है, उसके अलावा 3.25 एकड़ ज़मीन जो विश्व हिंदू परिषद ने खरीदी थी, और 67 एकड़ ज़मीन जो कि उस समय की नरसिंह राव सरकार ने एक्वायर कर ली थी, और 38 एकड़ ज़मीन जो योगी सरकार ने, ऐसा कहा गया कि योगी सरकार ने और दे दी है। तो कुल मिलाकर 108 एकड़ भूमि हो गई। इस भूमि के चारों ओर 1200 एकड़ में एक स्मार्ट सिटी का भी निर्माण योगी सरकार कर रही है। उस पर वो इसमें विचार मंथन कर रहे हैं ताकि वो विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज बने और विश्व के कॉन्सुलेट्स वहाँ पर खोले जाएं। विश्व का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में घुसे तो वो कब्रिस्तान को याद करने की बजाय उसको याद रहे कि वो अयोध्या में जाएगा, और अयोध्या में चूंकि विश्व का कोई व्यक्ति आए तो वहाँ पर सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाएं, वहाँ इंटरनेशनल स्टेटस पर रेलवे स्टेशन बनाए जाएं, और वहाँ पर लोग जब आएँ तो अपने कॉन्सुलेट यानी कि अपनी सब
एम्बेसी या उनके राष्ट्र का कोई स्थान वहाँ पर हो, देश का कोई स्थान हो, जिस स्थान पर जाकर वो रिपोर्टिंग करें और अयोध्या में दर्शन करें। भव्य इमारतों को देखकर भी अगर वो दर्शन करते हैं, भले ही वो राम में आस्था रखते हुए ना आए, लेकिन इमारत देखकर वहाँ दर्शन करेंगे, अयोध्या नगरी को वो देखेंगे, तो भारत के वैभव की एक प्रदर्शनी पूरे संसार को दी जा सकती है। भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु की पोस्ट पर रहा और सीट पर रहा, आज भी विश्व भारत की तरफ देख रहा है। ये विचार करते हुए उस नगरी का एक नक्शा बनाया गया। इस नक्शे में अब धन संग्रह कैसे हो, इस धन संग्रह के लिए पूरे देश में टोलियां बनाएगी, जिला साह टोली बनाएगी, ब्लॉक वाइज टोलियां बनाएगी। तो तमिलनाडु के एक जिले में जब टोली भ्रमण कर रही थी, तो एक बात पक्की है कि जब टोली जाएगी तो सीधी सी बात है कि पहले वो आह्वान करेगी, किसी के पास भी व्यक्तिगत संपर्क से पहले वो संपर्क करेगी, पहले वो एक अभियान चलाएगी, उस अभियान में वो जागरूकता अभियान चलाएगी। उस जागरूकता अभियान में ये भी संभव है कि कुछ रैलियां निकालने पड़े, जय श्री राम के स्लोगन्स हों, यात्राएं निकालनी पड़े, झांकियां चलानी पड़े, ये सब कुछ होना तय है। तो जब ये सब कुछ किया जाएगा और बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे, तो भारतीय व्यवस्था के अनुसार, चूंकि भगवान राम अयोध्या का केस सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनली जीत कर आए हैं, इसलिए ये भी ठीक बात है कि सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। जो व्यवस्था है कानूनी, उस कानूनी व्यवस्था में यदि ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, कोई रोड पर वो प्रदर्शन करते हैं, कोई प्रदर्शनी निकालते हैं, या कहीं वो जुलूस निकालते हैं, या बाइक रैली निकालते हैं, कार रैली निकालते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो उसको सरकार से अनुमति लेनी होगी। उस अनुमति के बाद वो वहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे। तमिलनाडु के एक जिले में ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन तमिलनाडु की उस स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कमिश्नर ने अनुमति देने से मना कर दिया, और उसने कहा कि श्री राम जन्मभूमि के लिए हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। जबकि बाकी कार्यक्रमों के लिए अनुमति वहां दी जा रही थी, और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए वहां अनुमति दी जा रही थी, लेकिन श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अनुमति देने से मना कर दिया। अब श्री राम मंदिर निर्माण में मना कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि मदुरै पुलिस कमिश्नर के मन में भगवान की आस्था नहीं है। मामला जब उन्होंने इस पर मदुरै पुलिस कमिश्नर ने उस पर बैन लगा दिया, और मदुरै पुलिस कमिश्नर ने कुछ ऑर्डर जारी कर दिए, परमिशन देने से मना कर दिया, तो मामला हाईकोर्ट गया। मद्रास हाईकोर्ट में यह चैलेंज हुआ कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के इस कार्यक्रम के लिए, और जो निधि समर्पण है या जो धन संग्रह है, उस धन संग्रह के लिए अनुमति दी जाए ताकि अपने कार्यक्रम चलाए जा सके। टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, और हाईकोर्ट में जब मामला गया तो हाईकोर्ट ने पूरी बात सुनी, सरकार को बुलाया, सरकार ने अपने दुनिया भर के लॉजिक दिए, उसमें कोविड-19 का भी उन्होंने लॉजिक दिया कि साहब ये अनुमति नहीं दी जा सकती, डिस्टर्बेंस हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं कोर्ट को समझाई। कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में ऑनरेबल जस्टिस हेमलता ने उसमें ऑर्डर करते समय ये बात कही कि भगवान श्री राम भारत के आराध्य हैं, हिंदुस्तानियों के दिल में बैठे हुए हैं, भारतीयों के दिल में बैठे हुए हैं, और हर एक भारतीय राममय है। राम उसके मन में है। इसलिए राम के कार्य के लिए अगर भारत में इस तरह की अनुमति नहीं दी गई या बैन किया गया, तो ये हिंदुओं की आस्था का उल्लंघन होगा। हिंदुओं का जो सबसे बड़े उनके प्रभु हैं, जिनके आधार पर राम राज्य यानी कि देश का निर्माण करना चाहते हैं, जिनकी रूलिंग के आधार पर, जिनके कृत्यों के आधार पर, जिनकी मर्यादाओं के आधार पर हम देश में व्यवस्था बनाना चाहते हैं, अगर वो ही नहीं पूजे जाएंगे, उनके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, तो ये अच्छा नहीं होगा। एक बड़ा सा ऑर्डर करते हुए, भगवान की महिमा को लिखते हुए एक बड़ा सा ऑर्डर करते हुए ऑनरेबल जस्टिस हेमलता ने कहा कि मैं अनुमति देती हूं और भगवान के कार्य के लिए ये काम होगा। हालांकि उन्होंने उसको रिलीजियस एंगल नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आस्था का प्रश्न है, लोगों के मन में भगवान है और लोग राममय हैं, इसलिए राम हिंदुओं के हृदय के सम्राट हैं, हिंदुओं के बहुत नज़दीक हैं, और चूंकि हिंदुओं के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए हिंदुओं को राम का काज करने के लिए मना करना ठीक नहीं होगा।
ये वही बात हो गई कि राम का काज मना करने वाला केवल एक राक्षस हो सकता है। राम का नाम लेने से मना करने वाला, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या केरला हो, राम का नाम लेने से मना करने वाला व्यक्ति, आप अगर याद करेंगे रामायण में, तो वो केवल रावण और रावण के वंशज ही हो सकते हैं। वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। नहीं तो राम के नाम से ही कल्याण होता है और अंत समय पर भी राम नाम सत्य है, सत्य बोलने से मुक्ति होती है। ऐसा 4 कंधों पे ले जाए जा रही बॉडी के लिए भी कहते हैं, क्योंकि उसको राम के नाम से हम चाहते हैं कि राम उनको तार दें। ये स्लोगन, ये बात हम करते आते हैं। इस राम की महिमा को ध्यान में रखते हुए ही हम पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी लगातार, जिस समय महाभारत चल रही है, महाभारत में लगातार भगवान कृष्ण अगर युधिष्ठिर को किसी प्रकार का राजा बनने की सलाह दे रहे हैं, तो वो राम की महिमा बारंबार गिना रहे हैं। युद्ध के समय से पहले भी, जिस समय युधिष्ठिर डिमोलाइज होते हैं, उस समय भी राम के द्वारा कैसे किया गया ये बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।